रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम यानी कि रास सिस्टम। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें 3 ऑर्गन्स को देखना होगा: किडनी, लीवर और लंग्स। किडनी के जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं रेनिन नाम के इस केमिकल को प्रोड्यूस करता है। ठीक, लीवर जो है एंजियोटेंसिनोजन नाम के इस केमिकल को ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। अब हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन और रेनिन दोनों रिएक्ट कर कर एंजियोटेंसिन 1 को बनाता है। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक बाय द वे। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे वो ऐसे ही नहीं होता है। वो ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में ये हार्म होता है और ये करवाता है लंग्स ही ACE को प्रोड्यूस करता है। हो गया हमारा एंजियोटेंसिन 2। अच्छा, एंजियोटेंसिन 2 अब 3 अलग अलग जगह पे काम करता है। क्या क्या? सबसे पहला वो जाता है हमारे पिट्यूटरी यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ये क्या करता है, स्टिम्युलेट करता है ताकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन जिसको हम कहते हैं इसको प्रोड्यूस कर सके। जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में थर्स्ट प्रोड्यूस होगा यानी कि प्यास लगना, और हम ज़्यादा पानी पिएंगे। दूसरा जाता है ये अपने ही ब्लड वेसल्स में, जो ब्लड वेसल्स को वैसो कंस्ट्रिक्ट यानी कि कंस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाए। तीसरा ये जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में। एड्रिनल कॉर्टेक्स में ये एल्डोस्टेरॉन नाम के इस केमिकल को बनाने में हेल्प करता है। यही तो एल्डोस्टेरॉन है, रास यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है एक्चुअली, ये आपके नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में काम करता है जिससे सोडियम आयन का इनटेक हो जाए वापस से। सो बेसिकली एल्डोस्टेरॉन का मेन काम सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन ही था। तो आइए हम समझते हैं किन किन कारणों से हमारी बॉडी को रास सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। मतलब इतना कुछ हमने किया, बट इसका पर्पस क्या था इतना बड़ा प्रोसीजर का? तो देखिए, सबसे पहले तो आ जाता है डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल जो ब्लड वॉल्यूम था या होना चाहिए उससे नॉर्मली आपका ब्लड वॉल्यूम कम है, तो रास सिस्टम इस पे ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करवाता है। दूसरा, आपका ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल से कम है, हाइपोटेंशन हो रखा है आपको, तो उस परिस्थिति में भी आपकी बॉडी रास सिस्टम का हेल्प लेती है ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए। और तीसरा कारण है आपके बॉडी के अंदर सोडियम आयन की कमी हो जाना। अच्छा, एक और पॉइंट भी है। अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल से वाटर की कमी है या तो आपको डिहाइड्रेशन हो रखा है, उस परिस्थिति में भी रास की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब हम ये समझते हैं रास सिस्टम इन सब में क्या करेगा। सबसे पहला, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज करेगा। दूसरा, आपका जो ब्लड वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करेगा ताकि वो नॉर्मल में आ जाए। और तीसरा, ये आपकी बॉडी का जो वाटर कंटेंट है उसको रिजर्व करने की कोशिश करेगा ताकि जो एक्सेसिव वाटर लॉस से डिहाइड्रेशन हुआ है वो फर्दर और ज़्यादा ना हो। सो बेसिकली आपका ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, और सोडियम आयन का भी वो नॉर्मल लेवल में आ जाता है और बॉडी डिहाइड्रेशन से भी बच जाती है। थैंक यू।